नमस्कार, मैं जेवीएम डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा विषय है वाक्य संरचना। इससे पहले वाली वीडियो में हम वाक्य संरचना के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। जैसा कि हमने देखा था, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 तरह के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य की। संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ये हमने देखा, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसमें पहला है सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक समापिका क्रिया होती है सरल वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, जैसे वह घर जाती है, मैं खाना नहीं खाता हूं। उपयुक्त वाक्य में जाना, खाना समापिका क्रिया है। इसमें प्रत्येक वाक्य के माध्यम से ही सूचना का संप्रेषण किया जा रहा है। सरल वाक्य कितने भी लंबे हों, उनसे केवल एक ही काम के संपन्न होने की सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो सरल वाक्य है उसमें एक ही बात कही जा रही है, अर्थात उसका एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। वो किसी और वाक्य या उपवाक्य पर आधारित नहीं है। एक वाक्य कहा वह घर जाता है, इसमें एक ही काम हो रहा है और एक ही जने के लिए बात हो रही है कि वो कहाँ जा रहा है, वो घर जाता है। यह वाक्य समाप्त हो जाता है, सरल है, स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरह का संदेह या संकेत नहीं है। अगले वाक्य हैं मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे उसने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, यदि तुम घर आओगे तो मैं बाजार से मिठाई लाऊंगी। उपवाक्य के बारे में ऊपर चर्चा हुई है। मिश्रित वाक्यों की रचना मुख्य उपवाक्य के साथ संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण सभी प्रकार के उपवाक्यों के योग से होती है। इनकी रचना में दो पक्षों के बीच व्याधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि, जो, कि, जिस, क्योंकि, इसलिए आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे मिश्रित वाक्य। क्या समझ में आया कि जिसमें एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हैं, मतलब जो पहला वाला वाक्य है उस पे कई वाक्य आश्रित हैं, वो एक दूसरे पे संबंधित हैं और उनको जोड़ने वाले क्या होते हैं? कि, जो, कि, जिस, क्योंकि, इसलिए। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, वो खुद नहीं बोल रहा है। वो अगर ये बोल दे कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। पर उसने क्या कहा? कि उसने कहा, कोई और कह रहा है कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, दूसरा वाक्य पहले वाले पर आश्रित है और जो समुच्चय बोधक चिन्ह है उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि, जिस, क्योंकि। वही अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक से अधिक मुख्य उपवाक्यों का प्रयोग होता है तथा वे आपस में समानाधिकरण समुच्चय बोधकों के माध्यम से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य
कहलाते हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा और तुम बाहर जाओगे, आज बारिश होगी या ओले पड़ेंगे। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य हैं। ये किन शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं, और, या, अथवा। ठीक है, तो ये इनको जोड़ने वाले संयुक्त वाक्य होते हैं जिनके बीच में और, या, अथवा जो चिन्ह होते हैं, समुच्चय बोधक चिन्ह, वो आते हैं। तो इस पे एक पे दूसरे का काम रुका हुआ होता है। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं तो घर जाऊंगा और तुम बाजार जाओगे, इन दोनों का आपस में कोई आश्रित नहीं है ये एक दूसरे पर। ठीक है, पर क्या है, यहाँ पे दो वाक्य हैं, यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, दो अलग अलग लोगों की बातें लोगों के बारे में हो रही है। जैसे मैं तो घर जाऊंगा, इसमें एक वाक्य, और तुम घर जाओगे, दो जने निकले हैं घर से कहीं जाने के लिए, और जब वो वापस आ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ से घर जाऊंगा सीधा, और तुम बाजार जाओगे, बाजार जाके कुछ लेकर आओगे। तो ये यहाँ पे क्या है, संयुक्त वाक्य। तो ये थे वाक्य संरचना। वाक्य संरचना का दूसरा भाग, जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद थे, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए थे। इस प्रकार वाक्य संरचना का ये विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।